कब तक मदरसा और स्कूल में पढ़े पढ़े अपनी और दूसरों की ज़िंदगी ज़ाय करते रहेंगे। बहुत जल्द मदरसा और स्कूल खुलने वाले हैं। स्कूल और मदरसा जाने से पहले यह वीडियो ज़रूर देखें। एक बच्चा ने क्या ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया कि जिस दिन मैं मदरसा जाने के लिए निकल रहा था, उस दिन सुबह ही से घर पर एक खास किस्म का हलचल थी। कोई भाग रहा था, कोई दौड़ रहा था। मेरा भाई बाजार सामान लेने जा रहा था। मेरे पिताजी आज सुबह सवेरे बगैर नहाए धोए काम पे निकल गया। बड़ी बहन अम्मी के साथ टिफिन तैयार कर रही थी और छोटी बहन इधर से उधर दौड़ी जा रही थी। गोया कि ईद का दिन था और मैं था कि जो गाल फुलाए बैठे थे। दिल में तो बार बार एक ख्याल आ रहा था कि आज कहीं दे कि मुझे मदरसा वदरसा नहीं जाना, तुम लोग घर में मज़े करते हो और मैं वहाँ अकेला पड़ा रहता हूँ। और दिल में तरह तरह के ख्यालात आते। उसी सोच विचार में ट्रेन का वक्त हो गया। 2-4 लुकमा खाना खा लिया और उठ गया। बेचारी अम्मी पुकारती रही कि बेटा सफ़र है, कुछ तो खा लो। मगर यहाँ घर छोड़ने के गम के साथ साथ गुस्सा इस बात पर भी था कि अब्बू ने सिर्फ 2000 रुपये क्यों दिए। इस गुस्से का इजहार ज़रूरी था। अब्बा यह सारा माजरा देखकर समझ गया कि असल दर्द कहाँ है। अब्बू बगैर खाए चुपचाप उठे और बेडरूम से अपना कुर्ता उठा लाए और जेब में जितने पैसे थे निकाल कर दे दिए। आखिर में 3 रुपया बचा था, वो भी दे दिया और मैंने वो 3 रुपया भी ले लिया। खैर अब्बा तो एक लुकमा भी ना खा सके। अम्मी ने भी खाना नहीं खाया और उठ गईं और मुझे रुखसत करने के लिए तैयार हो गया। बैग उठाया। अब्बू और अम्मी ने मुस्कुराते हुए दुआओं से नवाजा और कुछ नसीहतें की। अब्बू का आखिरी जुमला ये था कि बेटा मेहनत से पढ़ना, वक्त को ज़ाय मत करना, हम बड़ी मुशक्क़तों के साथ तुम्हें पढ़ा रहे हैं। यह सुनते ही मेरे आँखों से आंसू आ गया और दिल कांप कर रह गया। मेरा छोटा भाई कहने लगा, बस भैया क्या बताएं, आपके जाने के बाद घर की क्या हालत होती है। आपके जाते ही सब ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देते हैं और सब बेडरूम चले जाते हैं। आपके जाने के बाद घर में 8 दिन तक खिचड़ी पकती है, जिसे सब घर वाले अचार या चटनी के साथ मिलाकर खा लेते हैं। सबसे बुरा हाल घर में अम्मी का होता है। बसा औकात 3 दिन तक कुछ खाती नहीं है। अम्मी अब्बू रात भर सोते नहीं हैं, आपके लिए दुआएं करते रहते हैं। फिर अचानक मेरा एक दोस्त आ गया और कहने लगा, आज गजब हो गया, तुम्हारे अब्बू सुबह सवेरे हाजी जुनैद के सामने सर झुकाए खड़ा था और हाजी चिल्ला के कह रहा था, सुबह सुबह भिखारी कर्ज मांगने आ जाता है, हैसियत नहीं है तो अपने बेटे को क्यों पढ़ाते हो। ये कहकर मुंह पर एक तमाचा मार दिया और 2000 रुपये फेंक दिया। दोस्तों, एक बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या क्या तकलीफें बर्दाश्त करते हैं और मुंह पर एक ही शब्द होता है कि मेरे बेटे को आलिम बनाकर जन्नत कमाना। फिर मेरे बचपन के उस्ताद से मुलाकात हुई। उसने दुआएं दी और कहा, बेटा मेहनत से पढ़ना, बहुत दिन के बाद इस बस्ती से कोई आलिम बनेगा। तुमसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है, तुम हमारी पूंजी हो, अपने आप को ज़ाय मत करना। दोस्तों, उस अब्बू का वास्ता जो हमारे लिए जिल्लतें झेल गया, उस अम्मी का वास्ता जिसका कोई पल हमारी याद के बगैर नहीं गुजरता, मकतब के उस शफीक उस्ताद का वास्ता जिसकी दुआएं हमारे नाम के बगैर पूरी नहीं होती। अपनी ज़िंदगी पर गौर करो। हम तो मदरसा जाकर पढ़ते नहीं हैं, वक्त को बर्बाद कर देते हैं और दूसरों की उम्मीदों को भी कुर्बान कर देते हैं। दोस्तों, आज मैं और आप मिलकर इरादा करते हैं कि अब की बार मदरसा और स्कूल की ज़िंदगी कुछ मकासद के साथ गुजरेंगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।